मम्मी सब तैयारियां कर रही हैं। नहा धो के मिलते हैं गाइस। पूरा दिन बाहर घूमना है तो स्किन की केयर तो करनी पड़ेगी। भाई मॉइस्चराइजर नहीं बन रहा है, एलोवेरा जेल लगा के काम चला लेते। चलो गाइस पूजा करके बात करते हैं। ऐसा कुछ मैंने मुझे पहनने में कुछ कंफर्टेबल चाहिए पहनने की। मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। दिस इज फाउंडेशन। हम आ गए हैं बगीचा सरकार। तो सबसे पहले हम लोग रुके करेरा में, जहाँ बगीचा हनुमान जी पे और राम लला का नया मंदिर बना है, जो अभी 22 जनवरी को जिसकी प्रतिष्ठा हुई थी। और मंदिर बहुत सुंदर बना है, बहुत बड़े प्रांगण में है। और बगीचा वाले हनुमान जी। मुश्किलों के बाद गाइस ब्लूटूथ कनेक्ट किया है। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखकर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करना आता था अभी तक। करेरा के बाद हम लोग निकल गए हैं दतिया के लिए, माँ पीताम्बरा पीठ पे दर्शन करने के लिए, जो कि माँ बगलामुखी के लिए फेमस है। यहाँ पे हर सैटरडे बहुत क्राउड आता है। और यहाँ पे एक शिवलिंग है। मंदिर तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, और शिवलिंग है जिसे मानते हैं कि महाभारत के टाइम से है वो। और यहाँ पे अंदर मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। और फिर अब हम लोग दर्शन करने के बाद दतिया से निकल रहे हैं झांसी के लिए, जहाँ हमें एक रिलेटिव से मिलना है। झांसी एंटर होने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था, जो कि मम्मी घर से बना कर लाई थी, क्योंकि दादा दादी बाहर का खाना नहीं खाते, जिसमें था आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी, पूरी, चिप्स, अचार। और बाहर ये खाना बहुत ज़्यादा हिम लगता है। देन झांसी पहुंचकर हम लोग एक रिलेटिव के यहाँ मिलने गए थे। उसके बाद वी वेंट टू ओरछा। ओरछा झांसी से सिर्फ 15 किलोमीटर्स की दूर पर है, और 15-20 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे। ओरछा जाने के बाद सबसे पहले हम लोग गए बेतवा घाट। बेतवा घाट काफ़ी बड़ा है, और नदी बहुत मतलब लंबी है, और पानी नदी में बहुत ज़्यादा है। बहाव भी नदी का बहुत है, और इतनी शांति मिल रही थी। यहाँ पे जाके लोग नहा भी रहे थे। यहाँ पे बोटिंग भी होती है। अगर आपको यहाँ पे शांति से थोड़ा टाइम स्पेंड करना है तो आपको टाइम लेकर आना चाहिए, नहाना चाहिए, बोटिंग वगैरह कर लेनी चाहिए। बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पानी तो इतना ठंडा था। हम फिर भी मैं नदी में नीचे उतर गई थी, बैठ गई थी वहाँ पे जाके। बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा पानी, और थोड़े पत्थर फिसल रहे थे, डर भी लग रहा था, पर मज़ा भी बहुत आया।
मेरे को दे दो। अम्मा दादा। बेतवा घाट के बाद हम लोग निकल गए चतुर्भुज टेम्पल के लिए, जो कि घाट से ऊपर जाके 2 मिनट की दूरी पर ही है। चतुर्भुज टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड इट ऑल्सो मीन्स 4 आर्म्स। चतुर्भुज टेम्पल 344 फीट हाई है और ये इसके नीचे थोड़ा सा बाज़ार भी था और ऊंचाई पे है मंदिर जो है राम राजा के लिए पहले ये चतुर्भुज टेम्पल बनवाया गया था। जो आप फोर्ट देख रहे हैं, यहाँ रानी रहा करती थी और उनको सपना आया था। रानी राम जी को बहुत मानती थी और उन्हें सपना आया कि भगवान यहाँ स्थापित होना चाहते हैं। तो रानी ने ये बात राजा से कही और राजा जी थे जो वो कृष्ण जी को मानते थे। फिर रानी अयोध्या गई एक इमेज लेने के राम जी कैसे होने चाहिए, और फिर जब ये आइडल बनवा रहे थे राम जी का, तब चतुर्भुज टेम्पल कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, तो उसे रानी के पैलेस में ही रख दिया गया। और अभी चतुर्भुज टेम्पल में श्री कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्ति रहती है, क्योंकि फिर राम जी की मूर्ति रानी पैलेस में ही रख दी गई। और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो भगवान ने वहाँ से उठने को मना कर दिया था। और ये जो आप देख रहे हैं राम राजा टेम्पल, भगवान यहाँ से हटे नहीं और यहीं पर ही रहे। और मम्मी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बता रही थी। अंधकुआ क्या होता है? ये अंधकुआ मम्मी कह रही है इसमें जो जाता है वो वापस नहीं आ पाता, कई बार आते गायब हो गई है ना मम्मी? ये जो 2 पिलर्स हैं ना सामने, ये सावन भादो हैं और ये मिलते भी हैं किसी मौसम में, पर कोई इन्हें देख नहीं पाता। आर्ट गैलरी देखने के बाद हम लोगों ने देखा वहाँ का बाज़ार, जो कि मंदिर से नीचे उतरते से ही है। बस 2-3 गलियों का ही बाज़ार है, जिसमें भगवान की सारी सामग्रियाँ, भगवान की मूर्तियाँ, डेकोरेटिव आइटम्स और जो भी छोटा मोटा बाज़ार में होता है, चूड़ियाँ, ज्वेलरी और बस यही सब है। पर बाज़ार सुंदर है और सस्ता है, आप ज़रूर देखिए और ख़रीदिए। बाज़ार घूमने के बाद हम लोग गए राजा हरदौल का मंदिर देखने। अगर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी मंगल कार्य होते हैं, पहली चिट्ठी राजा हरदौल को जाती है और ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी बहन को भात पिलाने के लिए मतलब वो अपने मरने के बाद भी प्रकट हो गए थे। उसके बाद जो है शाम के 6:30 बज गए थे और मंदिर खुलने वाला था और लाइन लगना शुरू हो गई थी। शाम को 7 बजे मंदिर खुलता है और बहुत भीड़ अंदर एकदम से इकट्ठा हो जाती है। हम लोग तो लाइन में भी नहीं लग पाए थे क्योंकि दादा दादी साथ में थे। उसके बाद हम लोग ये आंगन में ही बैठ गए थे और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए है मैंने छोटी सी, पर वहाँ फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मंदिर में आरती हुई, दर्शन करने के बाद हम लोग 7:30 बजे मंदिर के बाहर आ गए थे और हम लोग फिर घर के लिए निकल गए। आरती में बहुत अच्छा लगता है, 15-20 मिनट तक आरती होती है। पहले सिपाही जो है गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं भगवान जी को, उसके बाद पट खुलते हैं और आरती होती है।
एंड देन वी आर लीविंग एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो आपको जो भी सजेशंस देने हैं आप कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं।